कोरोना में बस यही होना बाकी था। अपने घरों के लिए बेतहाशा भागते लोग, न धूप की चिंता न भूख की फिक्र, बस सामने एक मंजिल की किसी तरह घर तक पहुंच जाएं। पर उन लाचारों पर ऊपर वाले को भी दया नहीं आई, जिनके साथ घर लौटते समय ऐसा हादसा हो गया। दिल्ली में लगे लॉकडाउन के कारण अपने घर लौट रहे मजदूरों से भरी एक बस चौरासी घाटी पर पलटते ही चीख पुकार मच गई। मजदूरों का कहना है कि ड्राइवर और कंडक्टर ने धौलपुर में शराब पी, उसने वहां एक ट्रक को भी टक्कर मारी थी और घाटी पर चढ़ते ही बस को डिवाइडर पर चढ़ा दिया, जिससे बस पलट गई और उसमें दबकर 2 मजदूर इस दुनिया को अलविदा कह गए, जबकि करीब 1 दर्जन मजदूर घायल हो गए। मजदूरों ने बताया कि सराय काले खां निजामुद्दीन से वे बस में बैठे थे। बस वाले ने एक सवारी के 700 रुपये लिए और क्षमता से करीब 3 गुना मजदूर भर लिए। उसने सवारियों को बस की छत पर भी बैठा दिया। मना करने पर झगड़ा करने लगा। यहाँ साहब टक्कर मार दी, दारू पिए था ड्राइवर, दोनों ड्राइवर थे, कंडक्टर के लिए सब सारे दारू पिया। उसने धौलपुर में वहाँ खाना भी खाया, वहाँ उसने दारू पी, वहाँ एक ट्रक में घाल दी। उस ट्रक वाले ने हमारा उसकी चाबी छुड़ा ली। हम लोगों को था क्योंकि उससे चाबी छुड़वाई ट्रक वाले से। तो यहाँ उसने साले ने घाली दी। लोग थे बस में थे साहब 350 के आसपास, 10-20 लोग सब ऊपर बैठा हुए था। कितना किराया लिया था? ये है साहब 700 रुपये लिए एक आदमी के, ये है 3 आदमी के 2100 रुपये लिए। चौरासी घाटी पर बस पलटते ही अफरा तफरी का माहौल बन गया और राहगीरों की मदद से मजदूरों को बस में से बाहर निकाला गया। घटना की जानकारी लगते ही बिलौआ थाने का बल भी मौके पर पहुंचा और घायलों को बस में से निकालने में जुट गया। पुलिस और प्रशासन ने घबराए मजदूरों को सांत्वना दी और उनको घर पहुंचाने के लिए अलग बस की व्यवस्था करने का भरोसा दिलाया। एसपी ने कहा कि बस में क्षमता से अधिक मजदूरों के होने के बाद सामने। उधर परिवहन विभाग के एडिशनल कमिश्नर अरविंद सक्सेना ने कहा है कि बस दिल्ली से आ रही थी और छतरपुर जा रही थी। उसमें निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर के मजदूर थे जो घर लौट रहे थे। उन्होंने ओवरलोड बस के सवाल पर कहा कि ये जांच का विषय है। हाँ, ये दिल्ली से मजदूरों को छतरपुर वापस ले जाने वाली बस पलटी है यहाँ पर, और ये स्लीपर कोच बस थी और इसके पलटने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और 8 लोग घायल हो गए हैं। तो घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है और मृतकों को पीएम के लिए भी भेजा गया है। भाजपाइयों की इस हरकत को कांग्रेस ने ट्वीट किया, लिखा, बेशरम भाजपा पर बेशर्मी अभी कहां थमने वाली थी। इस शर्मनाक नौटंकी के बाद अगली हरकत दिखी भोपाल में, जहां बीजेपी नेता आलोक शर्मा, जो इस शहर के प्रथम नागरिक होने की जिम्मेदारी पूरे 5 साल संभाल चुके हैं, वो भी ऐसी नौटंकी करने में पीछे नहीं रहे। इस बार ये तमाशा सजा शव वाहन के आसपास। कार्यकर्ताओं की भीड़, नेताजी और आसपास से लाइट चमकाते कैमरों के बाद भी कुछ कसर रह गई थी। शव वाहन वाकई शव वाहन, ये पक्का करना भी तो जरूरी था। इसलिए नेताजी के इस तमाशे के लिए व्यवस्था एक शव की भी की गई थी। पहले नेताजी ने शव वाहन पर अपना नाम गुदवाया, फिर फोटो खिंचवाया, थोड़े रस्मों रिवाज भी अदा किए और उसके बाद शव रखकर वाहन रवाना कर दिया। दावा किया कि अब मृतदेह को अंतिम संस्कार का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कांग्रेस ने फिर ट्वीट किया, निर्लज्जता जारी है, फोटो की हवस मौत पर भारी है। बीजेपी के नेताओं की ये तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। जाहिर तौर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान और पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं तक भी पहुंची ही होंगी। क्या ऊंचे पदों पर बैठे नेता अपने दल के इन नौटंकीबाज नेताओं के इन कारनामों पर उनकी पीठ थपथपाएंगे या सही राह दिखाएंगे? कोरोना काल में मध्य प्रदेश में क्या हाल है, ये किसी से छिपा नहीं है। ऑक्सीजन और लाइफ सेविंग ड्रग्स की कमी के चलते सभी अस्पतालों में हाहाकार मचा हुआ है। मरीज के परिजन सब ऑक्सीजन और दवाओं के लिए परेशान हो रहे हैं। ऐसे में सरकार की भी कोशिश है कि प्रदेश के हर अस्पताल में पर्याप्त ऑक्सीजन हो, साथ ही दवाओं की कमी भी पूरी हो। यही वजह है कि प्रदेश में तेजी से ऑक्सीजन के टैंकर बुलवाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन सप्लाई की पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए पूरी मशीनरी लगी हुई है। कई बड़े नेताओं ने इस बारे में दान भी किया है, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल है। इसके अलावा कांग्रेस के कई नेता भी अपने स्तर पर लगातार दान कर रहे हैं, ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहे हैं ताकि मरीजों को ज्यादा मुश्किलों का सामना न करना पड़े। इस फहरिस्त में कमलनाथ और नकुलनाथ भी शामिल हैं।
उसके बावजूद कुछ घटनाएं ऐसी हो ही जाती हैं कि प्रदेश तक ऑक्सीजन पहुंचने में देरी हो रही है। हाल ही में प्रदेश में आने वाला एक ऑक्सीजन का टैंकर यूपी में रोक लिया गया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। इसके बावजूद मध्य प्रदेश में आने वाले ट्रक को रोक दिया गया। इससे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खासे नाराज हुए, खासतौर से इसलिए क्योंकि अभी प्रदेश में ऑक्सीजन की भारी दिक्कत है और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन का स्टॉक मध्य प्रदेश में उपलब्ध हो ताकि मरीजों को दिक्कत ना हो। ऐसे हालात में जब योगी के प्रदेश में ऑक्सीजन टैंकर को रोका गया तो शिवराज के गुस्से पर काबू नहीं रहा। उन्होंने सबसे पहले तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फोन किया और ट्रक को मध्य प्रदेश भेजने की बात की और इसके बाद एक बहुत ही तीखा ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा, कल एक राज्य में मध्य प्रदेश के ऑक्सीजन सिलेंडर को रोका गया। इससे परेशानियां भी बढ़ती हैं और कुछ मरीजों की जान जाने का खतरा भी है। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट और जिसमें लिखा कि कोविड-19 में ऑक्सीजन की संजीवनी है। उसके बावजूद कुछ राज्य में अधिकारी इस ऑक्सीजन टैंकर को रोक रहे हैं। ये अनुचित है और अपराध भी। इस ट्वीट में कहीं मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश का नाम नहीं लिखा, ना ही किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री पर सीधे निशाना साधा है, जबकि उनके निशाने पर उन प्रदेशों के अधिकारी ही हैं। आपको बता दें, ये पहला मामला नहीं है जब मध्य प्रदेश का ऑक्सीजन सिलेंडर किसी प्रदेश में रोका गया हो। इससे पहले गुजरात की सीमाओं पर भी मध्य प्रदेश के ऑक्सीजन सिलेंडर को रोका गया था। उस वक्त मुख्यमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से बात करके टैंकर को छोड़ आया था। इस बार भी हालात ऐसे ही बने और सीएम को योगी आदित्यनाथ से बात करनी पड़ी। तब जाकर मध्य प्रदेश की सांसें चलती रहने का रास्ता साफ हुआ। बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही लगातार सिंधिया ऐसे काम कर जाते हैं जिससे हर जगह उनकी तारीफें होने लगी हैं। जहां वर्तमान में मध्य प्रदेश में कोरोना से स्थिति बिगड़ती जा रही है, वहीं अब ऐसे मुश्किल समय में लोगों का सहारा बन राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे आए हैं। दरअसल ये मामला अशोकनगर का है, जहां पर कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में इस सीट से बीजेपी विधायक जजपाल सिंह जज्जी की मदद को ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे आए। सिंधिया ने बिना वक्त गवाए तत्काल ही ग्वालियर से अशोकनगर चिकित्सालय के लिए सिलेंडर पहुंचवाए। विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने बताया है कि ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर उन्होंने सिंधिया को जैसे ही मैसेज किया, उसके तुरंत 15 मिनट बाद ही उनका फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि सिलेंडर जल्द ही अस्पताल भिजवाए जा रहे हैं। वहीं देर रात करीब ग्वालियर से अशोकनगर चिकित्सालय ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंच गए, जिससे ज़रूरतमंदों को समय पर इलाज मिल पाया।